नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। असम में बाढ़ के कारण लाखों आबादी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। यहां की सारी बड़ी नदियों में उफान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से फोन पर बात की है और बाढ़ की ताजा स्थिति की जानकारी ली है। असम के 35 में से 33 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से सोमवार तक मरने वालों की संख्या 73 तक पहुंच गई थी। मृतकों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल है। असम में लगातार बारिश के चलते बाढ़ से हालत खराब होते जा रहे हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि लोग अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है। यही नहीं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ और भूस्खलन के चलते 73 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में नौगांव जिले के एक पुलिस थाने के प्रभारी सहित 2 पुलिसकर्मी भी शामिल है। ये पुलिस वाले बाढ़ में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए गए थे, लेकिन पानी में बह गए। उनके शव सोमवार सुबह निकाले गए। राज्य के 35 से 33 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बीते कई दिनों से असम बाढ़ की त्रासदी में समाया हुआ है। कपिली और ब्रह्मपुत्र समेत सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। करीब 2 लाख लोगों को 744 राहत कैंपों में भेजा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित निकाला है। कई हिस्सों में फंसे हजारों लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना के जवानों को बुलाया गया है। इस साल असम में ये दूसरे चरण की बाढ़ है, जिसमें लाखों घर पानी में डूब गए हैं और कई इलाकों में परिवहन संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। बाढ़ की तबाही के कारण 47,72,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम सरकार ने बेघर हुए लोगों के लिए 1,425 राहत शिविर खोले हैं, जहां बाढ़ के कारण बेघर हुए लोगों ने शरण ली है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 51 शक्ति पीठों में से एक असम के गुवाहाटी शहर में स्थित कामाख्या देवी मंदिर उनमें से एक है। पुराणों के अनुसार मां कामाख्या का मंदिर जहां स्थित है, वहां पर माता सती का योनि भाग गिरा था। प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर में आज यानी कि 22 जून से अम्बुबाची मेले की शुरुआत हो गई है। हर साल अम्बुबाची मेले का आयोजन धूमधाम के साथ किया जाता है। इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु, साधु संत और तांत्रिक आते हैं। अम्बुबाची मेला 22 जून से 26 जून तक चलेगा। प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर में भक्तों की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक अम्बुबाची मेले की शुरुआत आज से होने जा रही है। ये मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है और ये भारत के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। हर साल यहाँ भव्य अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें शामिल होने के लिए श्रद्धालु, साधु संत और तांत्रिक दूर दूर से आते हैं। इस साल ये मेला 22 जून से 26 जून तक चलेगा। 22 जून को मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और फिर 26 जून को सुबह देवी को स्नान आदि कराने के बाद मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। मान्यता है कि ये मेला उस वक्त लगता है जब मां कामाख्या रजस्वला रहती है। अम्बुबाची योग पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भगृह के कपाट खुद ही बंद हो जाते हैं। इस दौरान उनके दर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। 3 दिन के बाद मां की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा और साधना की जाती है। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में माता को स्नान करवाकर श्रृंगार के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं। कामाख्या मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर मां के दर्शन करता है, उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। यहाँ भक्तों को प्रसाद के रूप में एक गीला कपड़ा दिया जाता है। इसे अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। इसी कारण इस मेले का नाम अम्बुबाची रखा गया है। मान्यताओं के अनुसार देवी के रजस्वला होने के दौरान प्रतिमा के आसपास सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं,
तब ये वस्त्र माता के रज से लाल हो जाता है। बता दें कि देवी के 51 शक्ति पीठ में से एक है कामाख्या देवी शक्ति पीठ। मान्यता है कि जब सुदर्शन चक्र से कटकर देवी सती के अंग भूमि पर गिरे थे, तब उनकी योनि भाग यहाँ आकर गिरा था। यही वजह है कि इसे काम क्षेत्र, कामरूप यानी कामदेव का क्षेत्र भी कहा जाता है। इस मंदिर को तंत्र साधनाओं का प्रमुख स्थान माना जाता है। देश के कोने कोने से हर साल तंत्र मंत्र की साधना करने वाले अंबुबाची मेले में आते हैं। ये मेला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अगर हौसले बुलंद हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो उम्र बाधा नहीं बनती। और हरियाणा की 105 साल की धाविका रामबाई ने 100 और 200 मीटर की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इसे सही साबित कर दिया। चरखी दादरी जिले के कदमा गांव की रामबाई ने बड़ोदरा में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुरुआती दिन 100 और 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित करने के साथ उम्र को बौना साबित किया। उन्होंने इसके साथ ही दिवंगत मान कौर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 101 साल की उम्र में इस तरह की दौड़ में हिस्सा लिया था। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या ना चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है 105 साल की धाविका रामबाई ने। हालांकि यहाँ उनके शौक भी जिंदा हैं और घुटने भी एकदम दुरुस्त है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की एक ऐसी दादी की जिन्होंने 100 और 200 मीटर की दौड़ में इतिहास रच दिया है। चरखी दादरी जिले के कदमा गांव की रामबाई ने बड़ोदरा में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआती दिन 100 और 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित करने के साथ साथ उम्र को भी बौना साबित कर दिया। उन्होंने दौड़ जीतने के साथ ही दिवंगत मान कौर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जिन्होंने 101 साल की उम्र में इस तरह की दौड़ में हिस्सा लिया था। इस स्पर्धा में सबकी नजरें रामबाई पर ही थी और उन्होंने 100 मीटर की दौड़ को 45.40 सेकेंड और 200 मीटर दौड़ को 1 मिनट 52.17 सेकेंड में पूरा कर गोल्डन डबल हासिल किया। उनसे पहले मान कौर ने 2017 में 101 साल की उम्र में 100 मीटर की दौड़ को 74 सेकेंड में पूरा किया था। रामबाई का जन्म 1917 में हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था और जॉर्ज पंचम यानी कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दादा का भारत पर शासन था। रामबाई ने 1 साल पहले ही दौड़ना शुरू किया है और कहा कि मेरा ये प्रदर्शन मुझे अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।